वे लीफ लैमिना के अंदर वेन्स जो होती है, तो मैंने अभी आपको बताया था जो प्रोमिनेंट है उसको मिडरिप बोलते हैं, उसके आजू बाजू और वेन्स होते हैं और वेनलेट्स होते हैं। तो वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट इन द मिडरिप इज नोन एज वेनेशन। दो टाइप के वेन्स वेनेशन ऑब्जर्व किए गए, देख आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको समझ में आए। ये कैसा होता है, ऐसे आप देख सकते हो नेटवर्क बनते जा रहे हैं, और ऐसा आपने लीफ ऑब्जर्व भी की होगी, अगर आपके घर पे कोई प्लांट व्लांट होगा तो ऐसी लीफ बहुत कॉमन देखी जाती है। तो बायोलॉजी का एक सिंपल सा रूल है, बायोलॉजी में कभी भी, बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर आपको नेटवर्क दिखे, नेटवर्क जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नेटवर्क है ना, बहुत सारा नेटवर्क जैसा कुछ बना हुआ है। बायोलॉजी में कहीं पे भी अगर नेटवर्क जैसी कोई चीज होती है उसके लिए वर्ड यूज होता है रेटिक्यूलेट। रेटिक्यूलेट, ध्यान रखना, अब वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, जब कभी भी आपको रेटिकुलेट वर्ड दिखता है ना किसी में भी, समझ जाना वहां पे कहीं ना कहीं कुछ जाल जैसा है, नेटवर्क जैसा है, वेब जैसा है, ऐसा है, उसको रेटिकुलेट बोलते हैं। तो क्योंकि ये लीफ के अंदर आप देख सकते हो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट जो है वो काफी नेटवर्क है, वेब जैसा है, ठीक है। इसीलिए इस टाइप के वेनेशन को क्या बोलते हैं हम, रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, डाइकॉट्स की। जो भी प्लांट, अगर आपको ऐसे ही बाहर से देख के पता करना है, समझो आप कोई भी प्लांट ले रहे हो, कोई भी आप कोई भी एक ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पर बहुत सारे गार्डन है, मतलब गार्डन है वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो आप अगर वहाँ पे कोई भी प्लांट देखते हो और प्लांट देख के आपको पता करना है कि वो डाइकॉट है या मोनोकॉट है, तो आप सिंपली उसकी लीफ देख लो। आप उसकी लीफ देखोगे, अगर आपको लीफ जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन दिखा तो समझ जाना वो डाइकॉट ही है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं बट हमें एक्सेप्शंस नहीं पढ़ना है, ठीक है। ज्यादातर रेटिकुलेट वेनेशन किस में पाया जाता है, डाइकोटिलिडोनस प्लांट्स में, ठीक है। ये तो स्कूल में भी पढ़ाते हैं शायद। उसके बाद एक और टाइप का वेनेशन होता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें क्या है, ये मिडरिब है, बाकी सब वेन्स भी इससे पैरेलल होते हैं, सब पैरेलल होते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। दिस इज नोन एज पैरेलल वेनेशन, क्योंकि सारे वेन्स जो है मिडरिब से पैरेलल है, सारे वेन्स जो है या वेनलेट जो है वो मिडरिब से पैरेलल होते हैं, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मोनोकॉट की। पैरेलल वेनेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, मोनोकॉट्स की। मोनोकॉट के अंदर पैरेलल वेनेशन आता है, दैट्स इट, इतना ही है। आप वेनेशन देख सकते हो अभी। चलो एक बार पढ़ो सब लोग, नहीं समझ में आया मुझे बताना, पढ़ो इतना। प्लीज जेन्यूनली पढ़ना, भले कोई टॉपिक सिंपल हो, डिफिकल्ट हो, मीडियम हो, कुछ भी हो, पढ़ना है बस। सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, इसमें कुछ है ही नहीं वेनेशन में, पढ़ के हो जाए तो मुझे बता देना। ओके, जैसे ही होता है प्लीज रिप्लाई करो, हाँ। ओके, दो, तीन, चलो तीन का तो हो गया। ओके, काफी है, मोर देन इनफ है। तो आई थिंक मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने पढ़ भी लिया, और सिंपल है, कुछ है ही नहीं इसमें, कुछ हाईलाइटिंग है ही नहीं कि ऐसा कुछ आपको बताऊं कि इस पे स्ट्रेस देने की जरूरत पड़े। सब सिंपल है आपके सामने है। वही मैंने आपको बताया, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लैमिना ऑफ द लीफ इज वेनेशन। आप स्कूल में भी यही डेफिनेशन लिख सकते, मतलब आपके कॉलेज में एग्जाम में भी यही डेफिनेशन लिख सकते हैं, सिंपल, वही सब लिखना है, एकदम सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ लीव्स। मैंने आपको बताया था लीव्स किसके बेसिस पे बाइफरकेट की गई है, ऑन द बेसिस ऑफ इंसिशन, whether the incision reach up to the reach up to the midrib or not. if the if the incision reach up to the midrib, then it is known as compound leaf.
if it is not able to reach, if it is not able to reach till the midrib, अगर वो मिडरिब तक नहीं पहुंच रही है, मिडरिब के जस्ट एकदम थोड़ा सा भी गैप रह जाता है, तो भी वो सिंपल लीफ ही कहलाएगी। जब तक वो इंसिशन जो है लीफ के अंदर जो इंसिशंस होते हैं वो मिडरिब को टच नहीं होंगे, जैसे ही मिडरिब को टच होंगे लीव्स इज डिवाइडेड इनटू लीफलेट्स एंड नाउ द लीफ इज नोन एज कंपाउंड लीफ। सिंपल, ऑन दैट बेसिस लीव्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, a simple leaf is said to be simple when its lamina is entire or when incised the incisions does not touch the midrib। समझ में आया ये पैराग्राफ या ये लाइन समझ में आई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एनसीईआरटी में थोड़े से वर्ड्स अजीब अजीब तरह से लिखे होते हैं तो उनको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट है सिंपल मेरे हिसाब से। एक मिनट, हाँ इतना सबको समझ में आ गया होगा कि हम सिंपल लीफ कब बोल सकते हैं? जब लीफ पूरी तरह से पूरी है, एंटायर है ना? अगर इंसिशन हुए भी तो इंसिशन मिडरिब को टच नहीं करना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है? when the incision of the lamina reach up to the midrib breaking it into number of leaflets the leaf is called compound। the leaf is called compound। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि लीफ के एक्सिला में, आपको मैंने ये समझाया था, अगर आपको याद होगा तो ये स्टेम्प है, समझो ये स्टेम्प है और यहाँ पर ये नोड है और नोड पे एक लीफ अराइज हो रही है, तो ये जो ये पिटियोल है, ये पिटियोल राइट, तो यहाँ पर ये जो गैप होता था, ये गैप, ये मैं जो मार्क कर रहा हूँ, इसको हम बोलते थे एक्सिल, एक्सिल ऑफ द लीफ। इसको हम क्या बोलते थे? एक्सिल ऑफ द लीफ। ठीक है, और इस एक्सिल में एक बड होता था, इसको हम बोलते थे एक्सिलरी बड, एक्सिलरी पड। ठीक है, ध्यान रखना। अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको लेके कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि स्टेटमेंट सिंपल है बट एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि जो लीफ की एक्सिल होती है ना, लीफ की एक्सिल, वहां पर तो बड होता है, लीफ की एक्सिल में बड होगा, बट लीफलेट के एक्सिल में बड नहीं होगा। समझ में आया? समझो फॉर एग्जाम्पल अगर एक लीफ है, अब वो लीफ समझो कंपाउंड है, कंपाउंड होगी तो ऐसी दिखेगी लीफ, लीफ तो ब्रेक हो गई लीफलेट के फॉर्म में। समझो ये लीफलेट है, ये इतने सारे लीफलेट है, अब ये पूरी एक तरह से लीफ ही है, पूरी मिला के एक लीफ है, बट ये जो मैं एक एक बता रहा हूँ, ये सब एक एक जो मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू से, ये सब क्या है? लीफलेट्स है, ये सब लीफलेट्स है। और लीफलेट्स का एक्सिला कहाँ पर है? ये लीफलेट का एक्सिला है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब लीफलेट का एक्सिल है ना, ये लीफलेट का एक्सिल है। तो लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं होता है, एक्सिलरी बड कहाँ पर होगा? लीफ के एक्सिल में, लीफ के एक्सिल में। ये पूरी एक लीफ है, ये पूरी एक लीफ है, तो इसका एक्सिल कहाँ है? ये, तो एक्सिल में, लीफ के एक्सिल में बड होता है जिसको हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी बड नहीं होता। ये सेंटेंस ध्यान में रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हो नीट में। ठीक है, देखो लिख, आप पढ़ोगे आपको वही लिखा हुआ मिलेगा। A bud is present in the axil of petiole in both simple and compound leaf। लीफ चाहे सिंपल हो या कंपाउंड हो, दोनों के एक्सिल में बड होगा, बट नॉट इन द एक्सिल ऑफ लीफलेट ऑफ द कंपाउंड लीफ। आई होप ये स्टेटमेंट आपको क्लियर है, समझ में आया ये स्टेटमेंट? आप अनम्यूट करके भी बता सकते हो। क्लियर है ये स्टेटमेंट? ठीक है, और आई होप सो नहीं रहे हो ना, सोना मत। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके उसके बाद सिंपल लीफ तो एकदम ठीक है, सिंपल लीफ में कुछ और बाइफर्केशंस नहीं है। कंपाउंड लीफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। सिंपली कंपाउंड लीफ इज अगेन डिवाइडेड इनटू पिनेटली कंपाउंड एंड पाल्मेटली कंपाउंड। बहुत सिंपल है, पिनेटली कंपाउंड और पाल्मेटली कंपाउंड को कैसे याद रखने का, सिर्फ एक वर्ड है। जब कभी भी आपको उसकी डेफिनेशन के अंदर, जब कभी भी आपको एक स्टेटमेंट दिख रहा है और स्टेटमेंट में वो लोग बोल रहे हैं कॉमन, जब कभी भी वो लोग बोल रहे हैं कॉमन एक्सेस, जब कभी भी वो लोग वर्ड यूज करेंगे, एक पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है और स्टेटमेंट में अगर आपको कॉमन एक्सेस दिखेगा
तो समझ जाना वो लोग पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात कर रहे हैं। जब कभी भी आपको वर्ड मिलेगा कॉमन पॉइंट, ध्यान से मेरी बात सुनो, कॉमन एक्सेस पिनेटली कंपाउंड लीफ, कॉमन पॉइंट पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। मैं भी आपको उसके डायग्राम भी दिखाता हूं, उससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा क्यों ऐसा बोला गया। देखो समझो अगर लीफ ऐसी है, अगर लीफ इस तरह से बनी हुई है, ये आप क्लियर देख सकते हो ये कंपाउंड लीफ है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इसमें बहुत सारे लीफलेट्स है, बहुत सारे लीफलेट्स है ना। अब ऐसा लीफ का अरेंजमेंट होगा तो आप देख सकते हो कि लीफलेट किधर ग्रो हो रहे हैं, सारे लीफलेट इस, ये जो मैं भी हाईलाइट करते जा रहा हूँ, जो जिसको मैं गोल्ड कर रहा हूँ, वो क्या है, कॉमन एक्सेस है, कॉमन एक्सेस है। आपको पता है कि ये पूरी एक लीफ है, और ये लीफ का ये जो एक्सेस है उसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। बट कंपाउंड लीफ में मिडरिब का नाम चेंज हो जाता है। कंपाउंड लीफ में मिडरिब का नाम होता है रैकीज और रैचीज, जो भी आप पढ़ो नाम होता है रैचीज और रैकीज, ठीक है। मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ, मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ इज नोन एज रैचीज और रैकीज, एकदम सिंपल, ठीक है। आप देख सकते हो सारे के सारे लीफलेट एक कॉमन एक्सिस पे ग्रो कर रहे हैं, उस कॉमन एक्सिस का नाम है रैकीज। तो जब कभी भी आपको ऐसी कंपाउंड लीफ दिखेगी, उस ऐसी कंपाउंड लीफ को हम बोलते हैं पिनेटली कंपाउंड। फेमस है ये नीम, आपने अगर कभी नीम का लीफ देखा तो ऐसे ही होता है वो। या फिर आपने घर पे, अपने घर पे कॉमन देखा होगा कड़ी पत्ता जिसको बोलते हैं, आप उसको देख लो, सेम ऐसे ही दिखता है वो, इसमें छोटे छोटे लीफलेट्स ही होते हैं, ठीक है। तो ऐसी लीफ को, ये कंपाउंड लीफ है नो डाउट, बट ये कौन सी कंपाउंड लीफ है, ये कंपाउंड लीफ में भी कौन सी कंपाउंड लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है, पिनेटली कंपाउंड लीफ है, ठीक है। अब देखो डिफरेंस देखना, एक और लीफ बनाते हैं। एक और लीफ ऐसी होती है जिसमें ये पिटियोल है, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो पिटियोल, समझो, और अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये पॉइंट है, सारे लीफलेट इस पॉइंट पे ग्रो करेंगे, लीफ ऐसी होती है। ऐसी लीफ, ये एक तरह की लीफ है पूरी, हालांकि ये पूरी एक लीफ है, और इसमें आप देख सकते हो कि ये सारे जो मैंने ड्रॉ किए ये सब लीफलेट्स है, जिसमें मैं ब्लू ब्लू कलर की लाइंस बना रहा हूँ वो सब क्या है, लीफलेट्स है। और आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि सारे लीफलेट एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सारे एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सारे लीफलेट एक पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ये भी कंपाउंड लीफ है, ये भी कंपाउंड लीफ है, बट ये कौन सी टाइप की कंपाउंड लीफ है, दिस इज नोन एज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। ये हमारे पाम की तरह दिखती है इसलिए, ठीक है, हमारे पाम की तरह दिखती है, एग्जैक्टली पाम जैसा नहीं मत बोलना, कोई मत सोचना कि अरे कहाँ पाम जैसी दिखती है, हर चीज एकदम सेम थोड़ी होती है, बायोलॉजी में कोई भी एकदम चीज सेम नहीं होती है, ठीक है, नियर बाय बोल रहा हूं मैं। तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। सो कंपाउंड लीफ अगेन दो टाइप की होती है, इसमें एक्सिलरी बर्ड कहाँ रहेगा, लीफ कहाँ है, पूरी ये लीफ है ना, ये पूरी एक लीफ है, तो एक्सिलरी बर्ड कहाँ होगा, ये स्टेम्प है इधर, ये एक्सिल है ना, इधर होगा, इधर होगा इसका एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एकदम सिंपल। सो इस तरह की लीफ दिखी है आपको, तो ये पाल्मेटली कंपाउंड है, इसके पहले जो दिखाई मैंने आपको वो पिनेटली कंपाउंड लीफ, एकदम सिंपल, ठीक है, इतना क्लियर है। आपको मैं डायग्राम में भी दिखा देता हूँ, ये देखो डायग्राम बताया उन्होंने, देख सकते हो आप, देखो उन्होंने नाम भी दिया रैकीज, लिखा है रैकीज। अगर आपको एग्जाम में ऐसा डायग्राम आ जाए तो समझ जाओ ये पिनेटली कंपाउंड लीफ की बात कर रहा है, और ऐसा है देखो ये, दिस इज पाल्मेटली कंपाउंड लीफ। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपको ये नहीं पूछने वाले पिनेटली कंपाउंड पाल्मेटली कंपाउंड, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके एग्जाम्पल याद करना, मैंने आपको याद भी कराया था, पिनेटली कंपाउंड लीफ नीम, पाल्मेटली सिल्क कॉटन। प्लीज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, आप सर्च मारने मत जाना सिल्क कॉटन क्या होता है कैसा होता है, ये सब लेना देना नहीं है, एग्जाम्पल के नाम याद कर दो बस, सिर्फ एग्जाम्पल याद रखो, हाँ सिल्क कॉटन पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, नीम पिनेटली कंपाउंड लीफ। नीचे देख सकते हो आप, लिखा है ए क्या है, पिनेटली कंपाउंड लीफ, बी क्या है, पाल्मेटली कंपाउंड लीफ, मोर देन इनफ, क्लियर है सबको। रैकीज क्या होता है समझ में आया, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, क्लियर, प्लीज हाँ सोना नहीं है, सो तो नहीं रहे हो ना, इसलिए मैं बार बार बीच में पूछता हूँ,
क्योंकि ज्यादातर लोग बायोलॉजी में सो जाते हैं। इसलिए पूछता हूँ मैं। देखो इसमें भी कितने लोग का मैसेज आया, सिर्फ 2। इसका क्या मतलब समझने का फिर? क्लियर है? आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ठीक है, हाँ नंदे, रैकीज इज नॉट प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ। ऑब्वियसली वहां पे कॉमन एक्सिस ही नहीं है ना, वहां पे कॉमन एक्सिस नहीं, वहां पे कॉमन पॉइंट है। सो आप बोल सकते हो ऑन द अदर सेंस की रैकीज इज एब्सेंट इन पार्लियामेंट्री कंपाउंड लीफ। प्लीज रिस्पॉन्ड, प्लीज रिस्पॉन्ड। स्पेशली जब ये ऑनलाइन हो रहा है तो प्लीज रिस्पॉन्ड। एक बार ऑफलाइन होता तो मुझको पता भी चल जाता कि कौन ध्यान दे रहा है, कौन नहीं ध्यान दे रहा है, उससे मुझे समझ में आ जाता है एकदम परफेक्ट। एक टीचर को हमेशा समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा ध्यान देता है, कौन सा नहीं देता है। बट उसके लिए उसको ऑफलाइन होना भी जरूरी है। क्लास में होता है तो बता सकता है कोई भी टीचर कि हाँ कौन सा बच्चा पढ़ने में इंटरेस्टेड है, किसका पढ़ाई के टुवर्ड्स एटीट्यूड क्या है, सब समझ में आ जाता है। सब कुछ समझ में आ जाता है। भले ही कोई टीचर आपको दिखाए या ना दिखाए कि उसको आप सोच रहे होगे कि मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि वो लोग चुप के कुछ भी कर लेंगे और टीचर को पता ही नहीं चलेगा। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, टीचर को सब पता होता है लिटरली। कोई कोई टीचर अच्छे होते हैं तो वो लोग मतलब आपके लिए अच्छे होते हैं तो डांटते नहीं है, कोई कोई पकड़ के बाहर फेंक देंगे क्लास के, ऐसा है। तो सब पता होता है टीचर को। बट यहाँ पर अभी ऑनलाइन है तो यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, कुछ समझ ही नहीं आता कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो प्लीज रिस्पॉन्ड करो, उससे समझ। चलो थोड़ी देर में लेक्चर रुक जाएगा, प्लीज वापस ज्वाइन कर लेना। ओके तो आप ये पहले पढ़ लो, चलो टाइप्स ऑफ लीव का पैराग्राफ पढ़ो। एक मैंने पढ़ लिया था ना, ये इसके नीचे वाला पढ़ो। इंपॉर्टेंट इज एग्जाम्पल। इन्होंने हाईलाइट नहीं किया है, कुछ भी करते हैं लोग। हाईलाइट ये वर्ड, ये इंपॉर्टेंट है। नीम। फिर एक और वर्ड आप देख सकते हो, रैकीज, ये हाईलाइट किया है। एक्चुअली रैकीज क्या है? रैकीज को अगर आपको अलग टाइप डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ। इट इज अ मिडरिब ऑफ कंपाउंड लीफ। और प्रिसाइजली करना है तो इट इज अ मिडरिब ऑफ पेनेटली कंपाउंड लीफ। ठीक है, इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ये भी वही पढ़ा दिया मैंने। इन अ पाल्मेटली कंपाउंड लीफ द लीफलेट्स आर अटैच्ड टू एट अ कॉमन पॉइंट, दैट इज एट द टिप ऑफ द पिटियोल। पिटियोल के टिप पे थे, है ना, एज इन सिल्क कॉटन। इन्होंने फिर से हाईलाइट नहीं किया है, मैं आपको बता दूं, आपको हाईलाइट करना है उसको। सिल्क कॉटन क्या होता है नहीं जाना, कोई आपको एग्जाम में ऐसा डायग्राम नहीं देगा और बोलेगा ये कौन सा प्लांट है। ठीक है, ये सब मत करने जाना। बॉटनी में जितना टीचर पढ़ा रहा है वो मोर देन इनफ है, उससे ज्यादा कुछ सर्च करने मत बैठना। ठीक है, एज इन सिल्क कॉटन। क्लियर? ये टॉपिक क्लियर है अभी आपको? टाइप्स ऑफ लीव्स, किसी को कोई डाउट वेनेशन और टाइप्स ऑफ लीफ में? एनीवन? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ वापस। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम्प। अरेंजमेंट ऑफ, इस बार अरेंजमेंट ऑफ लीफ है। वेनेशन क्या था? अरेंजमेंट ऑफ लीफ। उसमें क्या था वेनेशन में? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लीफ लैमिना इज वेनेशन। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम्प, लीव्स स्टेम पर किस तरह से अरेंज हो रहे हैं, दैट इज नोन एज फाइलोटेक्सी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर पढ़ भी लेंगे। फॉर एग्जांपल ये स्टेम्प है, ठीक है, ध्यान देना। स्टेम्प, लीफ कैसे आ रही देखो। ओके, एक ये हो गया, दूसरा ये देखो। आप क्लियर कट डिफरेंस स्पॉट कर सकते हो। इसमें आप देखोगे तो एक नोड से एक ही लीफ आ रही है, एक नोड से, और दूसरे नोड से लीफ आ रही है बट वो अपोजिट साइड से आ रही है, इसीलिए इसको बोलते हैं अपोजिट फाइलोटेक्सी। दिस इज अपोजिट फाइलोटेक्सी। इसमें आप देखोगे तो दोनों सेम साइड से आ रही है, दोनों सेम साइड से आ रही है। इसको
सॉरी, इसके अंदर अपोजिट से आ रही है बट ऑल्टरनेट वे में आ रही है, राइट? ऑल्टरनेट वे में आ रही है, एक इधर तो एक इधर. दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. दिस इज नोन एज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. इसमें एक लीफ इसी से, एक ही नोड से दो लीफ आ रही है, एक इस तरफ एक उसके अपोजिट साइड से. कंफ्यूज मत होना, एक लीफ इस तरफ से एक उसके अपोजिट से, तो एक नोड से दो लीफ आ रही है. दिस इज नोन एज अपोजिट फाइलोटैक्सी. दिस इज नोन एज अपोजिट फाइलोटैक्सी. ठीक है, और एक और बताता हूँ. समझो अगर ऐसा हुआ, ये स्टेम, हालांकि इसका डायग्राम इतने अच्छे से क्लियर ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, समझ लो आप थोड़ा सा. समझो कि एक नोड है और उस नोड से बहुत सारी लीफ आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ही नोड से एकदम लीफ ही लीफ निकल रही है, उसी में से बहुत सारे. तो मैं बोल सकता हूँ पूरा का पूरा ऐसा वर्ल्ड पैटर्न बन जाएगा, वर्ल्ड. इसको बोलते हैं वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. तो 3 टाइप की फाइलोटैक्सी है. एक नोड से अगर एक ही लीफ आए और दूसरी लीफ उसके अपोजिट साइड में आती है, तो उसको ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी बोलते हैं. एक ही नोड्स में से दो लीफ आ रही है, एक इस तरफ एक इस तरफ, दिस इज नोन एज अपोजिट फाइलोटैक्सी. और एक ही नोड से अगर बहुत सारी लीफ आ रही है, दो से ज्यादा आ रही है, देन इट इज नोन एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. फाइलोटैक्सी का मतलब क्या है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम. अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द स्टेम is known as phyllotaxy. It is of 3 types: alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy and world phyllotaxy. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें भी आपको एग्जांपल याद रखना कि अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या है, वर्ल्ड फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या है, एंड ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल क्या है. क्लियर है? इतना समझ में आया? ओके, चलो ठीक है. आप शायद इधर डायग्राम दिया भी होगा, देखो ये ध्यान से देखो डायग्राम, इसमें क्लियर देखो. एक नोड से एक ही लीफ आ रही है, फिर दूसरी बार दूसरे नोड से आ रही है, दूसरे साइड से आ रही है. ये क्लियर कट डायग्राम पता चल रहा है. दिस इज ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी. ये डायग्राम देखो, दिस इज अपोजिट फाइलोटैक्सी. उसके नीचे उन्होंने एग्जांपल भी लिख रखा है. अब ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल चाइना रोज, अपोजिट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल गोवा. और यहाँ देखो एक में से कितनी सारी लीफ निकल के आ रही है, एक ही नोड में से कितनी सारी लीफ निकल रही है. दिस इज नोन एज वर्ल्ड फाइलोटैक्सी. एग्जांपल इज एल्स्टोनिया. प्लीज, क्या होता है एल्स्टोनिया? नो नीड. ठीक है, अगेन चलो पढ़ते हैं अभी. चलो पढ़ो अभी, ये पढ़ो. हो जाए तो मुझे बता देना. ओके, आपको जितने भी एग्जांपल दिए सब लर्न करने हैं. जैसे कि आप देख सकते हो ऑल्टरनेट में क्या एग्जांपल दिए, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर. अपोजिट में एग्जांपल क्या दिए, कैलोट्रोपस एंड गोवा. इसके अलावा एल वर्ल्ड में क्या दिया हुआ है आपको, एल्स्टोनिया. वेरी क्लियर एंड वेरी इजी टॉपिक. अगेन फाइलोटैक्सी. टफ क्या होता है, इस चैप्टर को टफ बनाता है एग्जांपल लर्न करना. हर एक का अलग अलग एग्जांपल लर्न करना इज अ चैलेंजिंग पार्ट. इज अ चैलेंजिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. बाकी कुछ नहीं है चैप्टर. ठीक है, वही एक थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसीलिए नीट में इस चैप्टर को ज्यादा वो लोग अटैक करते हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि वो लोग जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जहां से आप लोग परेशान हो जाओ, आप नहीं कर पाओगे. उनको पता होता है ये एक ऐसा पार्ट है पूरी बुक का जहां से स्टूडेंट पढ़ते 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 एग्जॉस्ट हो जाएंगे और वो लोग नहीं पढ़ेंगे, छोड़ देंगे परेशान होकर. तो इसीलिए वो लोग उसी को अटैक करते हैं. इसलिए गलती से भी कुछ भी मत छोड़ के जाना.
इसलिए मैं जब भी जो पढ़ाता हूँ उसी दिन वापस रिवाइज कर लो। और ये चैप्टर तो मैं बोलूंगा आपको ऑलमोस्ट रोज ही याद रखना है। मैं अपने टाइम में ये चैप्टर कैसे याद रखा था मैंने, तो मैं तो रोड पे चलते जाता था ना, तो कोई भी वेस्ट हमारा कोई भी फालतू टाइम होता था ना, तो मैं रोड पे यही रिवाइज करते रहता था कि हाँ इसका एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल ये, इसका एग्जाम्पल, ऐसे करते 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 रोज कुछ ना कुछ करता रहता था। इससे रोज याद रह जाता, तो फिर मेरे को याद ही हो गया था। और लिटरली मैं ऐसे ही करता था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। डॉक्टर बनना है तो करना ही पड़ता है ये सब। बुक के बाहर से भी एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, बहुत कम चांसेस है। अगर पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, वो वाला पार्ट मैं आपको सर को भेज दूंगा फोटोज उसके, वो आप लर्न कर लोगे। एक्स्ट्रा जितना भी होगा पहले हम एनसीईआरटी कवर करते हैं, फिर एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। हमारे पास काफी टाइम है, अभी तक पूरे 2 साल है ना। फटाफट फटाफट पहले एनसीईआरटी खत्म कर लेते हैं, फिर हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा टाइम बचेगा हम उसमें एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे। हर चैप्टर में से जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आएगा वो मैं आपको लर्न करवा दूंगा। ठीक है, तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि आप लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ के आते हो कि नहीं। मैं एक्स्ट्रा सबको नहीं पढ़ाता, हर एक क्लास में मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं तो स्टूडेंट के रिस्पॉन्स पे पूरा वर्क करता हूँ। टीचर क्यों मेहनत करे अगर स्टूडेंट नहीं कर रहे, तो क्या मतलब है ना। तो मैं यही ऑब्जर्व करता हूँ कि अगर किसी क्लास में एनसीईआरटी स्टूडेंट ने लर्न कर रखी है पूरी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ उनको सब आ रहा है, और डेफिनेटली मैं उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ा देता हूँ। तो ये तो आपके रिस्पॉन्स पे ही डिपेंड करेगा। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो डेफिनेटली मैं आपको एक्स्ट्रा बता दूंगा। 12th के 1 साल बाद नहीं, 12th में ही देना पड़ता है।